Hello बच्चों, hope you all are good. So in the previous video we read about theory of hybridization and the concepts of hybridization, and we discussed different type of hybridization. So now in this video we are going to discuss that how can we calculate the hybridization in organic molecules or organic compounds, and some short tricks related to this, that we how can we find out the hybridization, how can we calculate the hybridization. So हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, है ना, हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं कार्बन की, है ना। अब क्योंकि हम यहाँ पर कार्बन की बात कर रहे हैं तो देखो कार्बन के केस में क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमको पता है कितना होता है, एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, है ना। अब इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p2। ठीक, अब क्योंकि इसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है, तो यहां पर d ऑर्बिटल तो है ही नहीं, ठीक है, d ऑर्बिटल नहीं है तो f भी नहीं होगा। ठीक, तो यहां पर केवल s और p ऑर्बिटल्स हैं, है ना। तो हमें यहां पर कार्बन कंपाउंड्स में, है ना, केवल sp sp2 sp3 ये 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं, है ना। यहां पर हमको केवल और केवल ये 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं। मतलब कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, लाखों करोड़ों कंपाउंड्स कार्बन के देखने को मिलते हैं, क्योंकि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन बनाने में कैपेबल होता है। लेकिन फिर भी कार्बन के मैक्सिमम पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन केवल कितने होते हैं, 3, sp sp2 sp3। अब हम यहां पर क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कहां पर कैसे कितना कौन सा इन तीनों में से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पॉइंट ध्यान में होना चाहिए कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, सेंट्रल एटम के लिए। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम होगा इसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर अगर हमें किसी भी सेंट्रल एटम का, किसी भी एटम का हमको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है ना, तो मेनली हमको 2 चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, पहला नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू दैट एटम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम, तो मतलब कितने नंबर ऑफ एटम उस सेंट्रल एटम से अटैच्ड हैं। सेकेंड जो हमको पता होना चाहिए, सेकेंड चीज क्या है कि वहां पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा नंबर ऑफ एटम को अटैच, नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू दैट एटम प्लस लोन पेयर ऑफ दैट एटम इज इक्वल्स टू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम जितने अटैच्ड होते हैं और उसमें जितने लोन पेयर होते हैं उस एटम में, उस सेंट्रल एटम में, तो उन दोनों को ऐड करके हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो कि जब हमारे पास इनका एडिशन कितना आता है, अगर हमारे पास एडिशन आता है 2, दैट मीन्स हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp। अगर हमारे पास एडिशन आता है 3 तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp
2। अगर हमारा एडिशन आता है 4 तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है। तो अब कार्बन के बारे में हमें पता है कि कार्बन 14 ग्रुप का मेंबर है ना, और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4, है ना। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। ठीक है, तो ये ना तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो चारों के चारों बॉन्ड जो ये बनाएगा, है ना, वो कैसे हो सकते हैं, या तो सिंगल होंगे, या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना तो दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को केवल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर चारों के चारों बनने वाले बॉन्ड सिंगल है ना, दैट मीन्स अगर यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3। ठीक है, अगर बनने वाले बॉन्ड, है ना, कोई भी कार्बन के साथ बनने वाले बॉन्ड अगर 3 सिग्मा एंड 1 पाई है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp2। अगर 2 सिग्मा 2 पाई है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp। ठीक है, कहीं पर भी जब अभी हम कैलकुलेशन करके देखेंगे, ठीक है, वो तो आपका फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर हम उसके सिग्मा और पाई बॉन्ड्स देखकर भी हम उसकी कैलकुलेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने देखा कि आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का मतलब 4 अगर सिंगल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स sp2। 2 सिंगल बॉन्ड है और 1 ट्रिपल बॉन्ड है ना, क्योंकि अगर 2 पाई है तो ऑब्वियस ही बात है 1 सिग्मा भी होगा पहले से, है ना। तो 3 आप क्या बोलते हैं, आपके पास 1 ट्रिपल बॉन्ड है और 1 सिंगल बॉन्ड है। एट दिस कंडीशन आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। सो नाउ डिस्कस विद द एग्जाम्पल। सो सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल CH4। अच्छा, अब हमने अभी बोला कि अगर हमारे पास चारों सिग्मा बॉन्ड है, मतलब चारों सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो हमें यह पता है कि हमारे पास, ठीक है, हमेशा सिंगल बॉन्ड कहां पर पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड हमें कहां पर मिलता है, हमें मिलता है एल्केन्स में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है ना। एल्केन्स में हमें हमेशा सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो सारे के सारे एल्केन्स में, है ना, क्योंकि हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन्स जितने भी होंगे उनमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, sp3। ठीक है, तो CH4 हमें पता है क्या है, एल्केन। ठीक है, ठीक, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए इससे, कार्बन से, कार्बन सेंट्रल एटम हो गया, तो इसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक है ना, तो 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp3। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं एल्कीन्स में। ठीक है, अब एल्कीन्स में हमें पता है कि हमारे पास हमेशा क्या होगा, एल्कीन्स में एक कार्बन जो होगा दूसरे कार्बन से एक डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, है ना, हमेशा। ठीक, तो इसमें हमारे पास क्या होगा क्योंकि कार्बन, अभी हमने पढ़ा था कि कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वहां पर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा, sp2। एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा, है ना, एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन चाहे इस पहले कार्बन के लिए देख लो, चाहे इस दूसरे कार्बन के लिए देख लो। देखो ये कार्बन है ना, अब ये कार्बन यहां पर एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा और एक पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, दैट मीन्स
3 सिग्मा 1 पाई, दैट मीन्स कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा, sp2। ठीक है, तो हमेशा जब भी हमें एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा या 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। मतलब हमें हमेशा कहां पर देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड, एल्कीन्स में। ठीक है ना। नाउ थर्ड वन इज sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं। तो जब हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना, जब कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp। ठीक है, अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, मतलब हम एग्जांपल लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, 2 कार्बन है। ठीक है, किसका एग्जांपल है, एल्काइंस का। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां ऐड कर दिया, एक यहां, तो एग्जांपल किसका हो गया, एल्काइंस का। फर्स्ट कार्बन के लिए, सेकेंड कार्बन के लिए। ठीक है, अब यहां पर देखो एक सिग्मा, एक सिग्मा, ठीक है, ये ठीक है, पाई पाई। ठीक है, तो यहां पर टोटल कितने हो गए, 2 सिग्मा 2 पाई, मतलब 2 सिग्मा 2 पाई हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा कौन सा, sp। ठीक है, 2 सिग्मा 2 पाई। यहां हम ऐसे भी देख लेते हैं कि यहां पर हमारे पास क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया कैसा, sp। अब इसी को हम अगर फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करें, है ना, तो CH4 के लिए देखो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू दैट एटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच्ड है, 4 एटम्स अटैच्ड है, तो क्या हो जाएगा 4। अब क्योंकि चारों एटम अटैच्ड है, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और चारों ने बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर आपका कितना हो गया, 0, है ना, क्योंकि चारों एटम्स चारों ने बॉन्ड बना लिया, 4 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, तो 4 + 0 = कितना हो गया, 4। और 4 के लिए हमने क्या लिखा था कि जब भी हमारे पास 4 होगा तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर कैलकुलेशन में नंबर 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिया था C2H4, है ना। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है ना, तो यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर में देखें, ठीक है, इस कार्बन से कितने बॉन्ड बन रहे हैं, नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट कार्बन, तो फर्स्ट और सेकेंड इनको नाम दे देते हैं। तो पहले कार्बन से कितने एटम अटैच हैं, 1 2 3। ठीक है, कितने एटम अटैच्ड है, 3। लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर यहां पर नहीं है हमारे पास, है ना, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, 0, तो कितना आ जाएगा हमारा 3। और जब हमारे पास कैलकुलेशन का नंबर 3 आ रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, अगर इसकी हम बात करें C2H2 की बात करें, ठीक है ना, ये मैंने स्ट्रक्चर खोल के बना दिया, यहाँ पे C2H2 की बात करें तो यहाँ पर देखो कितने एटम अटैच्ड है कार्बन से, 1 2, है ना, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये एक कार्बन कार्बन से अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कितना आ जाएगा, 2 प्लस लोन पेयर नहीं है, 0। ठीक है, 2, तो जब कैलकुलेशन का नंबर 2 आ रहा है ना, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp। ठीक है, sp2 और sp3। चलिए बच्चों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो यहां पर अगर हम एग्जाम्पल लें, अभी हम कंपाउंड में अगर कैलकुलेट करें, CH3 बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहां पर हमको ईच कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, तो हम नाम दे देते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ।
ठीक है। अब अगर हर कार्बन के लिए हम यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें, ठीक है, तो सबसे पहले CH3 के लिए देखते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, इसके साथ बॉन्ड जो भी जितने भी बॉन्ड है सारे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, है ना। 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और 3 ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है और एक इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है। मतलब क्या हो गया, 4 सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। सेकेंड कार्बन की बात करें, है ना। अब यहां पर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड तो किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, और 2 इधर सिंगल इस कार्बन के साथ, इधर सिंगल इस कार्बन के साथ। मतलब यहां पर भी हमको क्या दिखाई दिए, 4 सिग्मा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। ठीक है। अब CH इस थर्ड कार्बन के लिए देखते हैं, है ना। अब यहां पर क्या है, क्योंकि यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक डबल बॉन्ड, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है। तो 3 सिग्मा और 1 पाई, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, यहां पर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, या फिर हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक डबल बॉन्ड मतलब 2 सिंगल बॉन्ड यहां पर है, 2 सिग्मा यहां पर है, 1 सिग्मा और 1 पाई यहां पर है। टोटल कितना हो गया, 3 सिग्मा 1 पाई, मतलब कौन सा, sp2। 3 सिग्मा 1 पाई मतलब sp2। Now let's take one more example. CH3 CH double bond CH CH2 C triple bond CH, ठीक है। अब देखो इसमें कितने कार्बन हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, ठीक है। इन 6 के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो आप पहले में देखो, फर्स्ट में क्या है, 3 यहां पर हमको सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और चौथा भी हमको यहां पर सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स sp3, ठीक है। दूसरे कार्बन के लिए देखते हैं, दूसरे कार्बन में क्या है, एक डबल बॉन्ड यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, 1 2 3, तो 3 यहां पर कौन क्या हो गया, 3 सिग्मा और 1 पाई, मतलब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आपका कौन सा हो जाएगा, sp2। थर्ड कार्बन के लिए भी हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है एक हमारे कार्बन से, है ना। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 2 3, क्या हो गया, 3 सिग्मा, ठीक है, 3 सिग्मा, देखो 1 2 3, है ना, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा sp2, 3 सिग्मा 1 पाई मीन्स sp2, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन के लिए देखते हैं, चौथे कार्बन के लिए। तो चौथे कार्बन एटम के पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सिंपली हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp3, ठीक है। इस कार्बन से हम देखें, इस कार्बन के पास हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो या तो ट्रिपल बॉन्ड कह लो, या हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, 2 पाई और 2 सिग्मा, तो 2 पाई 2 सिग्मा मतलब sp, या फिर हमारे पास जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहां पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, ठीक है। इस कार्बन 6 कार्बन के लिए देख लो, 6 कार्बन के पास भी एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, या फिर 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाएगा sp। तो बच्चों अभी हमने कहा था कि मैक्सिमम केसेस में कार्बन पर लोन पेयर नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन कुछ इंटर स्पीसीज होती हैं जिसमें कार्बन के पास लोन पेयर होता है, लाइक कार्बीन, ठीक है। कार्बीन में क्या होता है, CH2 लोन पेयर, ठीक है।
अब देखो इसके लिए अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम, तो इस नंबर ऑफ सेंट्रल एटम से, है ना, कितने एटम्स दूसरे एटम अटैच्ड है, 2, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक लोन पेयर, तो 2 + 1, तो इन दैट केस यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आ जाएगा वो कितना होगा, 3। और जब भी 3 कैलकुलेशन होती है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2। थैंक यू बच्चों। सो आई होप आपकी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।